तो अब ये इस स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है, जहाँ पर आपने कैटलॉग पे आके ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि अगर हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं ना, तो हमारा तो नया प्रोडक्ट होगा, नीश वाइज प्रोडक्ट तो और होंगे, लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड्स के होंगे। हमारे ब्रांड, हमारा प्रोडक्ट तो नया होगा ना, उसकी तो लिस्टिंग अमेजोन पे होगी ही, तभी तो हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। अगर लिस्टिंग ऑलरेडी मौजूद है तो प्राइवेट लेबल करने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप लिखते हो कि आप यहाँ क्लिक करते हो, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो अभी तक अमेजोन पे नहीं बिक रहा। तो आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको वो न्यू लिस्टिंग बनाने का पूरा है ना एक वो दे देगा, एक पेज दे देगा, जिसको आपको नया लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, सारी नई नई लिस्टिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये आ गया, ठीक है। आपने कैटेगरी सर्च की, कैटेगरी पे क्लिक किया, और फिर आपने नेक्स्ट किया, तो वो बताएगा टाइटल क्या रखना है, तो बताएगा कीवर्ड्स क्या हैं आपके, और क्या प्राइसिंग रखनी है, क्या क्या बंडलिंग है, नहीं है, क्या क्या पैकेजेस हैं वगैरह, फलाना ढिमकाना, ये पूरी लिस्टिंग क्रिएट करने का बोलेगा कि आप नई लिस्टिंग क्रिएट करो। लेकिन होलसेल की ब्यूटी तो यही है कि आपने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, आपने दूसरी लिस्टिंग पे रीसेल करना है, मीटू करना है, ठीक है, मीटू करना है आपने। फॉर एग्जांपल मैंने इस लिस्टिंग को मीटू करना है, तो मैं भी इस पे बेचूंगा। अच्छा, मुझे अंदाज़ा पता कैसे लगा कि ये अवेलेबल टू मीटू है, वो यहाँ से कि इस पे ऑलरेडी 19 लोग, यूज को हटा के 15-16 लोग बेच रहे होंगे, मीटू किए हुए हैं। इसका मतलब ये वो ब्रांड है जो मीटू की इजाज़त देता है, ठीक है। लेट्स से मैंने ब्रांड से बात की, मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया, मुझे अप्रूवल मिल गई, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ऐड कैसे करना है, इस एग्जिस्टिंग लिस्टिंग पे रीसेल कैसे करना है। मैंने एसिन को कॉपी करना है, कहाँ से, वहाँ से, ठीक है। ये एसिन यहाँ पर, ये रहा। अच्छा, ये एसिन जो है यहाँ भी आ रहा होता है, आपकी आपकी वेब लिंक पे भी आ रहा होता है, यहाँ पर देख रहे हो, ये अमेजोन.com पे आ गया, ये कोड वही कोड। ये एसिन आपका दो जगह होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहीं से ले लेता हूँ, कौन नीचे जाए देखिए उसको, तो मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, यहाँ क्लिक किया, इसको कॉपी किया आपने ऐसे, और यहाँ जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया, और आपने कहा भाई सर्च करो, ये मुझे ये वाला प्रोडक्ट बेचना है, तो ये ला के दे दिया आपने कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है आपका, इस एसिन, मैंने कहा था ना अमेजोन की एसिन जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, तो इस प्रोडक्ट का एसिन आ गया सामने। अच्छा, इसका इससे यूपीसी भी बता दिया कि ये यूपीसी है, और ई ए नंबर क्या होता है उसको छोड़ दो अभी, वो भी यूपीसी का काइंड है, एक डिफरेंट तरह का कोड है, उसको भी आप छोड़ दो, मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है अभी पढ़ने की, ठीक है। यूपीसी पता होना चाहिए आपको। सेल्स रैंक क्या होता है, उसकी तरफ आएंगे हम जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे, बताऊंगा क्या होता है। फिलहाल आपने इसको ऐड किया, तो यहाँ पर ये रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया कि भाई ये आ रहा है, यही बेचना है। आपने अपनी कंडीशन सेलेक्ट की, न्यू या यूज्ड, लेट्स से न्यू, आपको न्यू बेचना है, जाके आपने सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ये आ गया सेल दिस प्रोडक्ट। अब ये मांग रहा है आपका सेलर एसकेयू, जो सेलर है, यानी जो ये सेलर है इसका, इस स्टोर का, उसका एसक्यू क्या रखना है आपको। मैंने भाई कह दिया MV0001, ठीक है, ये मैंने एसक्यू रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने कहा है एसक्यू तो डिपेंड करता है आपके स्टोर का नाम, आपको आपको कैसे याद रहता है, ठीक है। फिर आपने इसके प्राइस डाली, पहले आपने देख ली कि भाई 10 की न्यू की 41.70 है, आपने अपनी कैलकुलेशन की कि आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, शिपिंग कितनी पड़ेगी, एफ बी ए फ़ी क्या है, रेफरल फ़ी क्या है। इसके बाद आपने प्रॉफिट शॉफिट निकालने के बाद डिसाइड किया कि मैं भी 41.70 पे बेच सकता हूँ। फिर आपने कंडीशन सेलेक्ट की कि भाई मैं न्यू बेच रहा हूँ या यूज़ बेच रहा हूँ। यूज़ है तो क्या गुड कंडीशन में है, यूज़ है तो क्या न्यू कंडीशन में है, या न्यू ही है, या यूज़ है तो वेरी गुड कंडीशन में या एक्सेप्टेबल कंडीशन में, ठीक है। तो आपने कहा भाई मैं न्यू बेच रहा हूँ फिलहाल फिलहाल, ठीक है, ये न्यू कर दिया। तो उसके बता दिया कि भाई आपने जो प्राइस रखी है वो लोएस्ट प्राइस है, यानी लोएस्ट प्राइस है। लेट से मैं कहता हूँ, मैं रखता हूँ 43, तो ये लोएस्ट प्राइस नहीं, ये कहेगा भाई लोएस्ट प्राइस तो 41.70 है, आपने 43 रखी है, क्या करना है इसका। अगर आपका 41.70 पे प्रॉफिट आ रहा है, आपका आपकी कैलकुलेशन बन रही है कि ठीक है यार मैं बेच सकता हूँ, तो आप लोएस्ट प्राइस पे जाओ, नहीं करना 43 लिखो, वो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कैसे करना है वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होगे, कैलकुलेशन करोगे। तो ये आपने लिखा, और आपने फिर बता दिया भाई फुलफिलमेंट चैनल, यानी FBM करना है या FBA करना है, ठीक है। FBM करना है, अगर आप FBM पे क्लिक करोगे, मर्चेंट फुलफिल पे क्लिक करोगे। अच्छा, FBM FBA क्या होता है, मैं थोड़ा सा प्लीज़ बता दूँ वापस, क्योंकि आयशा और आबिस को नहीं पता होगा, हमजा भाई को पता होगा, उनसे मेरी बात हो चुकी है। आबिस और आयशा के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ जी आयशा। जी आयशा। पीएम, मुझे इसका नहीं पता।
हाँ, FBM का ना, FBM का नहीं पता ना आपको, मुझे पता है, मैंने आपने वो क्लासेस ले ली थी, मैं बता देता हूँ। दो तरह के फुलफिलमेंट चैनल होते हैं, यानी दो तरह की शिपिंग टाइप्स होती हैं, ठीक है। शिपिंग टाइप्स का मतलब ये है कि आपने जब ऑर्डर को फुलफिल करना है, जब किसी ने ऑर्डर दिया तो आपने जब उसके घर तक शिप करना है, तो वो चैनल क्या यूज़ करोगे आप, या तो आप खुद से शिप करोगे या अमेजोन की सर्विस बाय करोगे कि भाई अमेजोन कर दे, ठीक है। ये दो तरह की होती है। अगर आप खुद से कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं वहीं रहता हूँ, चाहे मार्केट पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएस में हूँ, या मेरा कोई चाचू मामू है, या मेरा प्रेप सेंटर है मेरे पास, सर्विस ली हुई है, मैंने किसी को हायर किया हुआ है इस काम के लिए, वो इसको पैक करके शिप कर देगा, उनके घर तक पहुंचा देगा। तो वो इस चैनल को कहते हैं हम FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट, फुलफिल बाय मर्चेंट। लेकिन अगर आपका वहाँ कोई भी नहीं है, आपने कहा यार मैंने तो सारा अमेजोन से चलाना है, मैंने टेंशन पालनी ही नहीं है इस चीज़ की कि मैं स्टॉक को रखूँ, एक वन बाय वन इसको पैक करूँ और डिफरेंट जगहों पे शिप करूँ, इससे बेहतर है कि मैं अमेजोन को ही दे दूँ सारा स्टॉक कि भाई आपके पास रखो, जैसे ऐसे ऑर्डर आते रहे आप पैक करो और आप शिप कर दो। तो उसको कहते हैं FBA, फुलफिल बाय अमेजोन, ठीक है। ये दो तरह के चैनल हैं। अच्छा, FBA जब कराओगे तो ऑब्वियसली जब वो अमेजोन एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, वो पिक कर रहा है आपका स्टॉक, पैक कर रहा है आपका स्टॉक और शिप कर रहा है आपका स्टॉक, तो वो पिक पैक शिप की एक एक्स्ट्रा फीस लेता है, पिक पैक शिप की एक्स्ट्रा फीस लेता है, जिसको हम FBA फी कहते हैं, ठीक है। वो कितनी होती है, कैसी होती है, कहाँ होती है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि FBM क्या है और FBA क्या है। तो दोनों क्लियर है भाई, आबिस और आयशा दोनों को क्लियर है? जी सर, दोनों क्लियर है। आयशा आपको भी क्लियर है? टाइप कर दो अगर शायद आवाज नहीं आ रही, टाइप कर जी सर क्लियर है, क्लियर हो गया है। दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लेट से FBA नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं FBM कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्लिक करूँगा ना, जैसे ही मैं FBM पे क्लिक करूँगा ना, तो मेरी यहाँ क्वांटिटी पूछने लग जाएगा, वो कहेगा आपके पास क्वांटिटी कितनी है। फिर जब मैं FBM कर रहा हूँ ना, तो अमेजोन को तो, जब मैं FBM कर रहा हूँ ना, तो अमेजोन को तो पता ही नहीं है कि उसके पास स्टॉक कितना है, मैं लाइव कितना करूँ, मैं लोगों को कितना दिखाऊं कि इस बंदे के पास इतना स्टॉक पड़ा है जिसको आप खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन FBA में तो आप भेज सारा स्टॉक अमेजोन को भेज रहे हो ना, तो वो तो ऑब्वियसली काउंट कर लेगा और फिर रखेगा, लाइव करेगा। तो FBA में तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी है, और जब आप शिप कर दोगे तो वो खुद काउंट कर लेगा, तब सारा केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन FBM में तो आप शिप करोगे ही नहीं अमेजोन को, आप तो खुद से काम कर रहे हो सारा। तो उसको अव्वल यानी पहले पहले वक्त पे कैटलॉग में ऐड करने से पहले बताना होगा कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी रखी हुई है इस आइटम की, जो मैं सेल करना चाहता हूँ अमेजोन पे, ठीक है। तो आपने यहाँ लेट से 100 है तो 100 डाल दिया, 10 है तो 10 डाल दिया, जो भी है जितनी क्वांटिटी आपने डाल दिया, और आपने यहाँ सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी जब ऐड हो जाएगा, ये किसी का अकाउंट है ये, तो अभी ऐड नहीं करना चाह रहा। जब मैं शिपिंग प्लान बनाऊंगा ना किसी चीज़ का, तो मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा कि मैं ऐड करके बाकायदा और आगे ले जाऊंगा। तो अगर आपको FBA करना है तो ये सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, और सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना। तो ये था मी टू करने का प्रोसेस, मी टू करने का। इसमें मैं सवाल लेने से पहले एक चीज़ ऐड करूँगा थोड़ी सी, वो आप समझ लो। कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो गेटेड होते हैं, गेटेड। अब गेटेड और अनगेटेड क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट था जो मैंने ऐड किया, जो मैं जहाँ पे मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ एसिन डाला, सर्च किया, देखो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ लिमिटेशंस, लिमिटेशंस पे क्लिक करोगे ना, तो कह रहा है कलेक्टेबल एंड रिफर्बिश्ड कंडीशन जो है वो अलाउ नहीं है, बाकी सब इसको बेच सकते हैं। तो इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मेरे पास न्यू कंडीशन पे है तो मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो ऐसा प्रोडक्ट जो डायरेक्टली सेलेबल हो, डायरेक्टली सेलेबल हो। अच्छा सॉरी आयशा, हाँ पूछो, ये पहले से हैंड रेज है या अभी हैंड रेज किया? पहले से हैंड रेज है, अब नहीं किया मैंने। अच्छा इसको बिठा दो फिर से आपको। अच्छा, वो अगर डायरेक्टली सेलेबल है, कोई कंडीशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा अनगेटेड प्रोडक्ट, अनगेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। ये लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अपने इन्वेस्टर से बात करोगे ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा मुझे लगता है कि शायद
सारे लोग मौजूद हैं क्या? हाँ सब मौजूद। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो डायरेक्टली सेलेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने ट्राई करते हैं, मुझे नहीं पता कि ये सेलेबल हो नहीं हो, मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये सेलेबल नहीं होगा तो अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि दिखता कैसे है। अगर वो कोई गेटेड है तो उसमें क्या पता कैसे लगता है कि गेटेड है या अनगेटेड है। लेट्स से आपको ये चीज़ पसंद आई, भाई ये तो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, इस पर तो प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन देखो वेरिएशन कितनी है इसके, देख रहे हो, पहले साइज़ पे वेरिएशन है और फिर इसके कलर पे वेरिएशन है। तो क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है या बुरा है, ये कैसे जज करना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है, वेरिएशन कितनी है, क्या है, ये आपको जहन खुला रखना चाहिए आपको। तो ये बाद में बताऊँगा मैं कैसे जज करते हैं। खैर फिलहाल मैं सब कीवर्ड लेता हूँ और मैंने यहाँ लिखा और सर्च किया तो ये आ गया। अच्छा ये अनगेटेड है, वैसे ये अनगेटेड कोई कंडीशन नहीं है ना, बड़ी बात है भाई, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, अनगेटेड है। चलो एक प्रोडक्ट मिल गया, देखो मैं भाई काम करते करते एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, अच्छा ब्रांड मिल गया। सब लिख लो अपने पास, पहला असाइनमेंट आ गया आप लोगों के पास, इस ब्रांड को ढूंढ के लाओ। आयरन फ्लास्क स्टोर, आयरन फ्लास्क कोई कौन सा ब्रांड है, क्या ईमेल एड्रेस है, कहीं से मिल सकता है या मिल सकता। तो आप लोग का पहला असाइनमेंट आ गया होलसेल का, कि इस ब्रांड को मैं ये लिस्टिंग आपसे शेयर कर लेता हूँ आपके चैट पे। ये मैंने पूरी लिस्टिंग शेयर कर दिया भाई, चाहे आपको ढूंढने, बस ये आज हो गया काम। सही है, सबके लिए असाइनमेंट है भाई। ये आप ब्रांड को ढूंढो, आयरन फ्लास्क कौन है, क्या ये मोटिवेट इनकरेज करता है अमेजोन सेलर को, और सबके पास स्किल होना चाहिए कि किस तरह बात करनी है। फ़ोन नंबर निकालो, ईमेल निकालो, वेबसाइट ढूंढो, जितना जो हो सकता है ना फैच करके जुमेरात को मिलते हैं इस पर हम, ठीक है। ये आपका पहला असाइनमेंट हो गया। खैर तो खैर भाई ये तो अनगेटेड है, तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। तो मैं दूसरी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वाटर बॉटल की। अच्छा बुझियो, मे बी ये हो, मे बी ये gated हो। ये नहीं होगा तो फिर मैं डायरेक्ट किसी ब्रांड के तरफ चले जाऊँ, एडिडास कर दूँगा, ठीक है। सो ये भी नहीं हुआ, ये भी सॉरी, हाँ देखो ये गेटेड है। ये कह रहा है अगर आपको न्यू कंडीशन बेचते हो ना, सो यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, आपको अप्रूव होना ज़रूरी है इस ब्रांड को लिस्ट करने में, ठीक है। अच्छा अब ये प्रोडक्ट कहलाएगा गेटेड प्रोडक्ट। क्या कहलाया? गेटेड प्रोडक्ट। अब गेटेड प्रोडक्ट होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहले आपने ट्री बना, जी हमजा भाई आप कुछ। जी अच्छा, मोहसिन एक क्वेश्चन है। जिस तरह ये प्रोडक्ट है ना, इसकी वेबसाइट मैंने देख ली है, इसकी वेबसाइट पे आ रहा है कि इसकी होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन ना, वो होलसेल का एक पूरा टैब है। अब आपने होलसेल के लिए इनको अप्रोच करना है, वो कैसे करें? बिल्कुल। मतलब मैं उनसे बात करना चाहता अच्छा हमजा भाई, ये टॉपिक हमारा ना सोर्सिंग पे आएगा इंशाल्लाह। जब हम प्रोडक्ट हंट करने के बाद सोर्सिंग पे आएंगे ना, कि अब प्रोडक्ट हंट कर लिया हमने, ब्रांड ढूंढ लिया, अब उससे बात कैसे करनी, कैसे पता लगेगा कि वो अवेलेबल है नहीं, उस पर मैं इंशाल्लाह पूरा चैप्टर है। वेरी गुड, अगर वेबसाइट फॉरन मिल गई है, हूँ। होलसेल का टैब भी है, तो दैट्स हाँ, ये तो ट्रिमेंडस। अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने असाइनमेंट दी थी ना, तो मैं उसके लिए ही कह रहा हूँ कि अगर मैंने इनसे बात करनी है और अभी आप वो लोग फ्री बर्ड हो, अभी आप लोग फ्री बर्ड हो। अभी हम्म आप छोड़ दो कि एक्चुअल थंब रूल क्या है या एक्चुअली किस तरह हमें परस्यू करना। अभी आप लोगों का जहन क्या कह रहा है, ये असाइनमेंट। मुझे पता है कि प्रोडक्ट बेचने वाला है या नहीं बेचने वाला, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये जानना है आप लोगों से कि आप लोगों का क्या माइंड चल रहा है। वेबसाइट ढूंढ लिया आपने, आपने होलसेल टैब ढूंढ लिया, अब उस होलसेल टैब में क्या क्या आ रहा है वो देखो, कौन कहाँ तक जा पा रहा है, मुझे ये देखना है, ठीक है ना। आप लोग अभी फ्री बर्ड हो, अपने अपने माइंड सेट से आप लोग खेलो इसको, और जितनी इन्फॉर्मेशन फैच करके ला सकते हो लाओ जुमेरात को। फिर मैं इंशाल्लाह उस पर रिमार्क्स हम बात करेंगे ना, बैठेंगे डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा अब जैसे ये जो है ना, ये बुजियो सम ब्रांड है, ये गेटेड है। ये जो प्रोडक्ट है वो गेटेड है, क्योंकि ये कह रहा है आपको अप्रूवल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू क्लिक करूंगा ना,
तो कहेगा अप्लाई टू सेल, ये सेल जिस प्रोडक्ट नहीं दे रहा, ये कह रहा है अप्लाई टू सेल, यानी अगर आपको न्यू बेचना है तो आपको इसके लिए सेलिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो अप्लाई कैसे करते हैं बताता हूँ मैं, लेकिन पहले ये समझ लो कि गेटेड का चार्ट कैसा, कि चार्ट कैसा बनता है। ठीक है, पहले मैं बता दिया गेटेड प्रोडक्ट्स और अनगेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अनगेटेड तो जो है वो तो डायरेक्ट सेल हो सकते हैं। गेटेड होते हैं दो तरह के, एक होती है कैटेगरी गेटेड और एक होती है प्रोडक्ट ब्रांड गेटेड। ठीक है, अमेजोन जो होता है न्यू सेलर को कुछ कुछ कैटेगरीज में बेचने से मना करता है, रोकता है। कैटेगरीज क्या होती हैं, तो नीश बताई ना मैंने, फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल जो है ना, ये इसकी इसकी जो कैटेगरी वो है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, समझ रहे हो, या कैटेगरी लिखी हुई आ रही होती है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं किचन नाइफ करूंगा ना, किचन नाइफ, तो उसकी कैटेगरी होगी होम एंड किचन। अगर मैं एक फुटबॉल करूंगा ना तो उसकी आएगी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। ठीक है, अगर मैं कोई कंट्रोलर करूंगा तो उसकी आएगी वीडियो गेम्स एंड एसेसरीज। ये कैटेगरीज है। ठीक है, कैटेगरीज है। तो अमेजोन जो है न्यू सेलर को कुछ कैटेगरीज में रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप उस कैटेगरी में नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल टॉपिकल्स, टॉपिकल्स कौन से होते हैं, परफ्यूम्स, सोप्स, क्रीम्स, वो क्या होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन स्किन से कांटेक्ट पे है ना, तो वो हार्मफुल हो सकते हैं, इस वजह से वो उस पर रोकता है। टॉयज़ हो गए, टॉयज़ नहीं बेचने देता वो आपको, क्योंकि टॉयज़ बच्चों के 3+ एज वाले, वो लेगो शेगो बेच लो, वो उतार लें, मेडिकल एमरजेंसी हो जाए, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख के टॉयज़ पे रोकता है वो। ऐसे आपका ग्लव्स वगैरह, हेल्थ एंड सेफ्टी के जो आइटम्स हैं, ठीक है, जो कोरोना आया था, मास्क हो गए, इन पे रोकता है। ऐसे बहुत सारी, एक पूरा ट्री है, मैं दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा, लेकिन ऐसे कुछ देखा से 8 कितनी कैटेगरीज है, कुछ 9-10 कैटेगरीज है या ज़्यादा है थोड़ी, वो गेटेड कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज को बेचने के लिए आपको अमेजोन से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो जो गेटेड है ना, वो जो गेटिंग है, वो कैटेगरी गेटेड कहलाता है, कैटेगरी गेटेड। सही है, ये अलग गेटिंग हो गया। एक होता है ब्रांड गेटेड। कैटेगरी गेटेड है या नहीं है वो एक अलग चैप्टर है। ब्रांड गेटेड का मतलब ये है कि वो जो ब्रांड है उसने अमेजोन को बताया हुआ है कि भाई ये मेरा ब्रांड है, कोई भी इसको मुझसे बगैर पूछे नहीं बेच सकता। ठीक है, ये ब्रांड गेटेड है। अब उसको अनगेट करने के तरीके, या तो आप ब्रांड से लेटर लेकर आओ या कोई इनवॉइस आपके पास हो, वो सारे मैं बताऊंगा आपको। तो ये दो तरह के गेटिंग आपको समझ आ जानी चाहिए। एक तो कैटेगरी गेटेड है जो अमेजोन गेट करता है, अमेजोन मना करता है आपको, ठीक है, ब्रांड का कोई अमल दखल नहीं है उसके अंदर। लेकिन दूसरी जो गेटिंग है वो ब्रांड गेटेड है, यानी वो जो ब्रांड मना कर रहा होता है। अच्छा, ये जो गेटेड है जो आप देख रहे हो अभी आपके सामने भूजियो वाला, इसका लिखा हुआ है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट इन दिस ब्रांड, ये ब्रांड गेटेड है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैटेगरी गेटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलो नाइकी सर्च किया, एडिडास आ गया, चलो कोई मसला नहीं, एडिडास देख लेते हैं। लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है एडिडास, मोस्ट नाउन ब्रांड, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि भाई ये कितना बड़ा ब्रांड है, तो ये ऑब्वियस है कि गेटेड होगा। अच्छा, कुछ तरह होता है कि कुछ किसी ने ना कॉपी लिस्टिंग बनाई होती है, कॉपी लिस्टिंग किसी ने बनाई हुई होती है, एडिडास के नाम पे बना दी है और ब्रांड डिफरेंट डाला हुआ है अंदर, तो आपको अनगेटेड दिख रही होगी, लेकिन वो एक्चुअली एडिडास की लिस्टिंग नहीं होगी, वो कॉपी लिस्टिंग होगी। वो क्या होता है वो मैं बाद में समझाऊंगा, इस पर डिटेल में नहीं जाने। होता ये है कि भाई बंदे ने टाइटल में एडिडास डाल दिया टाइटल के अंदर, लेकिन जो लिस्टिंग क्रिएट कर रहा था तो ब्रांड के अंदर एडिडास नहीं डाला, कुछ और डाल दिया ताकि वो अनगेट हो जाए। तो उस पर काम करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बड़े मसले होते हैं। ठीक है ना, अभी फिलहाल ये एडिडास के ब्रांड का है, तो ये होपफुली गेटेड होगा। ठीक है, तो मैं इसका एसिन मैंने लिया। भाई मैं जहाँ तेज़ बोलने लग जाऊँ मुझे स्टॉप कर देना, हैंड रेस करके मुझे बता देना कि आप तेज़ बोल रहे हो, स्लो हो जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं फ्लो के अंदर ना तेज़ बोलने लग जाता हूँ। अच्छा भाई, ये जो है ना, ये देखो गेटेड है, पहले आ रहा है अप्लाई टू सेल। अच्छा, मैं लिमिटेशन बोलता हूँ क्या क्या लिमिटेशन। अच्छा, इस पर देखो पहले है यू नीड अप्रूवल टू लिस्ट टॉपिकल प्रोडक्ट्स, नंबर 1। मतलब आपकी जो टॉपिकल कैटेगरी है ना, ये टॉपिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी, वो आपकी आपकी गेटेड है, अभी आप अनगेट नहीं हुए हुए उसके अंदर, आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया कैटेगरी गेटेड। दूसरा ये कह रहा है आपको इस ब्रांड को भी अनगेट करना पड़ेगा, ये ब्रांड भी गेटेड है, तो इस पर आप दोनों तरीके से गेटेड हो। तो आप समझ में आ गया कॉन्सेप्ट गेटेड का, कुछ कोई मसला तो नहीं है, मैंने समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी दे दी। यहाँ किसी को कुछ क्वेश्चन है गेटेड अनगेटेड के बारे में तो हैंड रेस कर लो।
बड़ी बात है भाई, कोई क्वेश्चन नहीं आता, मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ माशाल्लाह, सब कुछ समझ में आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता। वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं, अगर गेटेड अनगेटेड कोई भी नहीं है तो मैंने आपको मीटू करना समझा दिया, मैंने आपको गेटेड अनगेटेड का डिफरेंस समझा दिया कि किस तरह मसले आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, वो है प्रोडक्ट हंटिंग। अगर माइंड फ्रेश है और कहना है कि भाई हम कर सकते हैं अभी एक दो टेक्निक्स, तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। या भी कहना है कि यार इट्स टू मच, हमने लगातार 1 घंटा समझा है, इसको डाइजेस्ट करने का टाइम चाहिए, इसको प्रैक्टिस करने का टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। वन बाय वन अपना ओपिनियन से शेयर कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम आयशा सिद्दीक का पहला नाम आ रहा है मेरे सामने, तो आयशा आप बता दो कि क्या करें, वो कंटिन्यू करें या स्टॉप कर दें अभी। जब तक आयशा बताएगी तो मेरे ख्याल में जूम ही हमें उठा देगा, 40 मिनट हमारे पूरे हो जाएंगे। तो हमजा भाई की तरफ चले जाते हैं, हमजा भाई आप बता दें। हाँ जी, उन्होंने मैसेज कर दिया है तो मैंने भी कर दिया है, सब लोग मैसेज पे भी लिख सकते मैसेज, हैं। हाँ मैसेज ही कर दो, चलो बेहतर है, बता अच्छा, दो। एक मेरा क्वेश्चन भी है, जो जब आपने वो शुरू में दिखाया था ना प्रोडक्ट कहाँ से ऐड करते हैं, जब वो थोड़ा सा रिपीट करना होगा, क्योंकि वो मेरा इंटरनेट उस टाइम थोड़ा सा होगा, वो खराब हो गया था जब प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे हम। ठीक है, तो भाई देखिए ये कैटलॉग, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सेल सेंटर है ना, ये आपका मेन स्पीड चैट पे दिखता रहता हूँ, फिर स्टॉप करते हैं तो ठीक है। अच्छा, ये आपका मेन स्क्रीन आ गई ना आपकी, इसका जब कैटलॉग पे होवर करोगे, सिर्फ ऊपर जाओगे, क्लिक नहीं करना आपको, तो ये ऐड प्रोडक्ट्स आ रहा होगा यहाँ पर, यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये मेन स्क्रीन आ जाएगी प्रोडक्ट ऐड करने की यहाँ पर। अच्छा, अब इस पे दो दो चीज़ें हैं ना, या तो आप अगर होलसेल कर रहे हो तो आपने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बेचना, अगर आपने नया प्रोडक्ट बेचना है जैसे प्राइवेट लेवल पे बेचते हो, तो आपने यहाँ क्लिक करना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजॉन। जब इस पर क्लिक करोगे तो अमेजॉन आपको एक नई लिस्टिंग क्रिएट करे, ए टू जेड न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने का कह देगा। इसमें आप टाइटल भी आप डालोगे, डिस्क्रिप्शन भी आप डालोगे, तस्वीरें भी आप डालोगे। हाँ बता, मैं लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इस पर आप सब कुछ आप ही डालोगे, ठीक है ना, तो वो एक नई लिस्टिंग क्रिएट करने का बोल देगा। वो प्राइवेट लेवल वाले लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। आपने क्या करना है, आपने तो मीटू करना है, मीटू। आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को मीटू करना है, तो आपने लेट से आपने बोला यार ये वाली लिस्टिंग अच्छी लग रही है, इसको मैं बेचूंगा, प्रोडक्ट मिल चुका है मुझे, सप्लायर से भी अप्रूवल मिल गया है, कॉस्टिंग भी ठीक है, प्रॉफिट भी मिल रहा है इस पर, सब कुछ ठीक है। ये आपने एसिल कॉपी किया, सॉरी, या आपने एसिल कॉपी किया, या आपने इसको पेस्ट किया, सर्च किया कि भाई ये ऑलरेडी कैटलॉग में मौजूद है, उसने कहा बिल्कुल मौजूद है, ये वाली लिस्टिंग की बात कर रहे हो आप, हमने कहा बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं। आपने यहाँ इसको सेल पे क्लिक कर दिया, तो आपकी ये पूछ लेगा आपसे कि भाई प्राइस बता दो, आपको कितने प्राइस रखना है आपने, और एसक्यू बता दो क्या नाम रखना है इसका, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है तो भाई। अच्छा, हाँ मधा का क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अनगेटेड प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल देन गेटेड प्रोडक्ट, मतलब इसका क्या वो है? और प्राइसिंग के हवाले से अगर हम गेटेड प्रोडक्ट्स देखते हैं तो हम ये अप्रूवल में कितना टाइम लगता है और इसमें हम कितना प्रॉफिट रख सकते हैं? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और मतलब इम्प्रेस हो रहा हूँ मैं, अगर इतना सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि ये राइट, ये बिजनेस की बात है, ये जो क्वेश्चन है ये सारा बिजनेस है। अभी हम ट्रेनिंग करना, ये बिजनेस का क्वेश्चन है। अब मुझे आप लोग बताओ कि आपका जहन क्या कहता है कि अनगेटेड प्रोडक्ट पे ज्यादा फायदा होगा या गेटेड पे फायदा होगा? जरा चैट पे लिखो सब, वन बाय वन, कि क्या अनगेटेड ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा या गेटेड प्रॉफिटेबल होगा आपके आपके लिए? प्रॉफिटेबल एज इन हर चीज़, कंपटीशन एंड ऑल, हर चीज़, तो आपके लिहाज से कहाँ पर ज़्यादा बिजनेस मिलेगा हमें? सब चैट पे लिखो जल्दी जल्दी। नहीं, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपको मैं जनरल पूछ रहा हूँ, मैं जनरल पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई बिजनेस ज़्यादा कहाँ रखा होगा? लेट से हम गेटेड को अनगेटेड कर लेते हैं, तो फिर बिजनेस कहाँ रखा होगा ज़्यादा? ठीक है, वेरी गुड। जुमरा रह गई है भाई, जुमरा मेरी फेवरेट स्टूडेंट रह गई है।
कि ना आवाज़ आ रही है ना कुछ है, भाई क्या सुन रहे हो ना? मैंने मैसेज किया है, शायद आपको मिला नहीं है। मुझे लगता है कि गेटेड इज बेटर, सही क्योंकि सही, उसमें लेस कंपटीशन होगा, क्योंकि सेल हर कोई नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है। तो भाई दिस इज अ कंप्लीट आंसर, ठीक है। मैंने बिजनेस की बात की, कुछ कह रहे हैं सेफ प्ले के अनगेटेड, दैट इज वेरी गुड। जिसका ये दिमाग चल रहा है वो अच्छा वीए बन सकता है, ठीक है। अनगेटेड बिल्कुल सेफ है, ज़बरदस्त है। लेकिन बिजनेस कहाँ रखा है? वो रखा हुआ है गेटेड। बिजनेस कहाँ रखा है? क्योंकि हर किसी का काम नहीं है ना गेटेड बेचना। अगर 10 लोग अमेजोन पे उतर रहे हैं तो 10 के 10 अनगेटेड तो बेच सकते हैं, लेकिन 10 के 10 गेटेड नहीं बेच सकते। तो सिंपल सी बात है, जो बिजनेस जहाँ रखा है उसको गेटेड करने का मकसद ही कुछ है ना अमेजोन का। वो गेटेड कर क्यों रहा है? ब्रांड गेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो ब्रांड बड़ा ब्रांड है, वो बिकने वाला ब्रांड है, तो वो गेट इसलिए कर रहा है अपने आप को। तो बिजनेस तो गेटेड पे रखा हुआ है। अब बात है हमारे लिए क्या ठीक है, न्यू बी के लिए। अब वो आपकी स्ट्रेटजी पे है कि भाई आप गेटेड को अनगेट करने के पीछे लगे हुए हो, टाइम लगा रहे हो और करने की कोशिश कर रहे हो, वेरी गुड। अनगेट कर लोगे तो आप बादशाह हो भाई, आप तो बड़ा बिजनेस कर रहे हो। या आपने कहा नहीं भाई मुझे तो सेफ प्ले करना है, कौन गेटेड को अनगेट करने के लिए टाइम लगाए, लेट्स स्टार्ट विद अनगेटेड कैटेगरीज, अनगेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है, इट्स टोटली अप टू यू, ये स्ट्रेटजी वाइज। यहाँ अगर 8 लोग बैठे हुए तो 4 कुछ कह रहे होंगे, 4 कुछ कह रहे होंगे। इसी यही तो चीज़ होगी जो आपको एक दूसरे से कम तर या बाला तरफ इन 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 स्किल वे, वैसे तो नहीं, इस स्किल पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको कम्पीट करेंगे एक दूसरे से, कौन अच्छा है कौन बुरा है इस काम में। वो यही स्ट्रेटजीज होंगी आपकी। लेकिन जो एक्चुअल बिजनेस रखा हुआ है वो गेटेड कैटेगरीज और गेटेड प्रोडक्ट्स पर रखा हुआ है, क्योंकि उस पर कंपटीशन लो है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और मार्जिन ज़्यादा है, डायरेक्ट ब्रांड से आप चीज़ें ले रहे होते हो। तो ये एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया, जो मेरे ख्याल से मधा का क्वेश्चन था। अब आ जाए रामेश के क्वेश्चन पे। मेरा एक क्वेश्चन था प्राइवेट लेबल से। आपने बोला था कि मतलब अगर हम कोई भी ब्रांड न्यू इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो प्राइवेट लेबल होता है। क्या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना भी प्राइवेट लेबल होता है, या वो अलग से है, इससे बाहर है? जैसे कोई भी एक ब्रांड है, उसके अंदर कोई भी एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है, तो हम उसके ऊपर अगर उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो किस में आता है? अच्छा, अब इसके लिए समझना ज़रूरी है मुझे कि अगर उस ब्रांड का वो नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हो रहा है वो अमेज़ॉन पे है ना, अगर उसकी लिस्टिंग बनी हुई तो ये मीटू कहलाएगा। फिर आपको लिस्टिंग नहीं बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो नहीं, अगर क्योंकि प्राइवेट लेवल में तो हम लिस्टिंग बनाते हैं ना, खुद से बनाते हैं। जी, तो अगर वो उसकी लिस्टिंग नहीं बनी हो फिर आपको लेकिन ब्रांड एग्जिस्ट, देखो फिर ब्रांड, ब्रांड एग्जिस्ट करता हो। देखो प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन पे ना ब्रांड से नहीं है। प्राइवेट लेबल एज इन नेम, जो नाम है वो यही है कि आपका ब्रांड हो, ठीक है ना। लेकिन मैं जो अभी प्राइवेट लेबल की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए अमेज़ॉन पे, उसको आप लिस्टिंग से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ताकि हमें हमें मॉडल समझ में आ जाए। वैसे प्राइवेट लेबल का जो मतलब है, वाइट लेबल भी कहते हैं इसको, प्राइवेट लेबल को वाइट लेबल भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका एक नया ब्रांड हो, ठीक है, एक्चुअली जो जो दुनिया समझती है इस वर्ड को, ठीक है। लेकिन अभी हम अपने लिए समझ के लिए, इस मॉडल को समझने के लिए मैं आपको लिस्टिंग से कनेक्ट कर देता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको समझ जाए। प्राइवेट लेबल जहाँ लिस्टिंग नहीं बनानी पड़े ना, वो प्राइवेट लेबल कहते हैं ना उसको आप। क्यों क्यों? क्योंकि जब आपका इन्वेस्टर बोलेगा ना मुझे प्राइवेट लेबल करना है, उसका उसका बजट बताओ, तो उसका बजट लाखों में ज़्यादा हो, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि लिस्टिंग न्यू होती है। लिस्टिंग न्यू होने का नुकसान ये है कि आपको उस लिस्टिंग को रैंक करना होगा, रैंक करना, ऊपर लाना होगा, सर्च बार पे आपको ऊपर लाना होगा। तो यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। होलसेल में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग होती है ना, अगर आप उसी पे काम कर रहे हो तो आपको रैंक नहीं करना होता उस चीज़ को, तो वो एक शॉर्ट बजट पे काम हो जाता है। अब आपका सवाल कि अगर ब्रांड ऑलरेडी मौजूद है और मुझे नई लिस्टिंग बनानी है, तो आप अपने लिए उसको प्राइवेट लेबल ही कहो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वही लगनी है। सिर्फ एक छोटा सा चंक कम हो जाएगा। जो ब्रांड बनाने की जो फीस थी ना आपकी, जो ब्रांड लॉन्च करने की फीस थी, जो आपने रजिस्ट्रेशन की होगी ब्रांड की कुछ डॉलर्स की, वो कम हो जाएगी क्योंकि ब्रांड बना हुआ है। लेकिन अमेज़ॉन पे लिस्टिंग को लॉन्च करने का प्रोसीजर वही रहेगा आपका। आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको पीपीसी चलानी, पे पर क्लिक मार्केटिंग करनी होगी, आपको गिव अवेज देने होंगे, आपको कूपन्स चलाने होंगे, आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी होगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट तो वहीं पहुंच जाएगा। तो आप अपने लिए उसको प्राइवेट लेबल ही कह दो, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये प्राइवेट लेबल नहीं है, वाइट लेबल नहीं है, क्योंकि ब्रांड तो ऑलरेडी लॉन्च्ड है ना। तो दुनिया के, अगर आप अमेज़ॉन से हट कर बात करो तो ये प्राइवेट लेबल नहीं है, ये सिर्फ आप इंट्रोडक्शन टू अमेज़ॉन इंट्रोड्यूस करवा रहे हो अमेज़ॉन पे उस ब्रांड को।
लेकिन चूंकि अमेजोन पे इंट्रोड्यूस करवाने की वही इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपको बताई प्राइवेट लेवल की होती है, तो अपने लिए आप उसको ईजी करने के लिए प्राइवेट लेवल ही कह दो। ठीक है, आई होप कि समझ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी क्लियर है। ठीक है, थैंक ठीक है। तो भाई ज़्यादातर जो आंसर है वो ये है भाई, यहाँ स्टॉप कर दो, बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टॉप कर दें यहीं पे, स्टॉप कर दें। अच्छा, जुमरा का एक क्वेश्चन है वो लेते हैं, फिर हम इसको एंड करते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे बिल्कुल। जुमरा। अच्छा मुस्लिम, मैं ये पूछना था कि जैसे हमने पहले बात की कंपनी फॉर्मेशन की, फिर वेबसाइट की, उसके बाद हम आ गए सेलर अकाउंट करना, तो इसके दरमियान का वो जो जर्नी है, हमने अमेजोन अकाउंट ओपन करना होता है, तो क्या हम उसको कवर करेंगे, या वो भी आप जैसे आपने कंपनी फॉर्मेशन की बात की है कि आप दूसरों को आउटसोर्स कर देते हैं, या उसको भी मतलब सपोज अगर हम अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो वो हमें आउटसोर्स करना चाहिए, या इसको हम इस कोर्स में कवर करेंगे? अकाउंट फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है ना सर। अच्छा, जब आप कंपनी फॉर्मेशन को आउटसोर्स करते हो ना, तो आजकल जो सर्विस मिल रही है ना, उसके अंदर अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन भी शामिल होता है। तो पैकेज बताता है ना आपको, कंपनी फॉर्मेशन में आपको ये सर्टिफिकेट दूंगा, ये लेटर दूंगा, ये सर्टिफिकेट दूंगा, और प्लस आपको अमेजोन अकाउंट खोल के दूंगा। ठीक है, तो ये पैकेज होता है। अगर वो नहीं दे रहा तो आपको कह दे कि यार मुझे अमेजोन अकाउंट खोल के दो। ठीक है, लेट्स से आपको खुद ही करना है, तो आपने फिर वीपीएस लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने कहा। पाकिस्तानी आईपी से भी कर सकते हो, अब तो कर सकते हो, लेकिन अभी भी शायद मेरा ख्याल थोड़ा टाइम है, तो अभी आप वीपीएस लगा लो तो बेहतर है। और साइनअप बिल्कुल सिंपल साइनअप है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं थोड़े बहुत। तो मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि आप उस सर्विस वालों से ही बनवा लो, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ एक रिक्वायर्ड होती हैं। वो जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, जिसने 5-6 खोले हुए होते हैं, वो फ़ौरन बता देगा कि ये डॉक्यूमेंट की इतने DPI की इमेज होनी चाहिए, ये मार्जिन होनी चाहिए, ये फलाना ढिमकाना होना चाहिए। वो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, तो आप बार बार डिक्लाइन हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा आपकी अपील ना। तो वो ना हो, इसलिए आप सर्विस आउटसोर्स कर दो, और आप कंपनी फॉर्मेशन वाले को ही कह दो कि यार इसमें इस पैकेज में शामिल कर दो इसको, और हम इस कोर्स में उसको पार्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो पार्ट है नहीं, हमारे काम का पार्ट नहीं है वो एक VA का काम नहीं है। जब भी आप VA काम करो तो आप सजेस्ट बिल्कुल करो, आपको नोहाउ होनी चाहिए। वो कोई बाहर से इस कोर्स का शामिल नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बीच में वो चीज़ आ गई तो मैं समझा भी दूंगा, वरना आप इसको रिसर्च भी कर सकते हो गूगल करके कि कैसे बनता है, क्या क्या ऑप्शन आते हैं। आपको नोहाउ होनी चाहिए, आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि ये ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, लेकिन अपने ऊपर कभी नहीं लेना आप सेल्स सेंटर बनाने का काम, क्योंकि थोड़ा रिस्की काम है। इसमें इंटरव्यूज़ होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, तो जहाँ जहाँ रिस्क आ जाए ना आपकी इमेज का, तो वहाँ आप उस काम को आउटसोर्स करना ज़्यादा बेहतर समझो। आप सजेस्ट कर दो कि इस बंदे के पास चले जाओ, ये आपको बना देगा। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आप मुझे चाइल्ड अकाउंट दे देना, मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगा। मेरा काम स्टार्ट होगा चाइल्ड अकाउंट बनाने के बाद से, ठीक है, आपका VA का काम। तो ये आपको थोड़ा समझ लेना इस चीज़। अच्छा, ये चाइल्ड अकाउंट के लिए भी हमें VPS लगाना पड़ता है, या वो विदाउट VPS ही चलता है? वो विदाउट VPS चलता है। जब आप मैं आपको ना, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना, मैं एक मिनट स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। मेरा 4 मिनट है हमारे पास। अगर आप लोग कहते हैं क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मैं फिर वापस रिकनेक्ट करवाता हूँ, वरना फिर मैं इस 3 मिनट के अंदर ख़त्म करके जल्दी जल्दी। अच्छा, सबको नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन? तो ऐसा कुछ ईमेल आता है आपको, जब आप वहाँ से ईमेल डालने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेस क्लिक करते हो ना, तो जो बंदा जिसको आपने एक्सेस देना होता है उसका इसको ऐसा ईमेल आता है, ठीक है, कि आपको ऑथराइज बनाया जा रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक कर दो तो हो जाएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपको वो लॉगिन पेज देगा कि आप लॉगिन कर लो। जैसे मैं हूँ, मेरा तो आईडी बनी हुई है ना अमेजोन पे, तो मुझे तो लॉगिन कर लूँगा मैं। लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं हो सकते, आपकी आईडी नहीं मिली, तो आप साइन अप, नॉट अ मेंबर येट, साइन अप या रजिस्टर्ड नाउ, इस पर क्लिक कर लोगे। नॉट अ मेंबर येट, रजिस्टर्ड नाउ या साइन अप नाउ का बटन होगा, तो वहाँ क्लिक कर लोगे ना, फिर वो आपसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड मांगेगा सिर्फ चाइल्ड अकाउंट के लिए। आप नंबर अपना पाकिस्तानी दे सकते हो, ठीक है। OTP आप वहाँ आएगा, आपका OTP भेजेगा, वो कोड भेजेगा ना आपको,
साइन इन करने के लिए, तो अपना पाकिस्तानी नंबर दे दो, वो कम्प्लीटली पाकिस्तानी आईपी और पाकिस्तानी नंबर पे चल सकता है, उस पर कोई मसला नहीं चाइल्ड अकाउंट का, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से कुछ चैट आई है, इसको मैं ठीक है, ठीक है भाई, 2 मिनट बाकी हैं, क्या हम रिकनेक्ट करें? क्वेश्चंस और हैं? मज़ा आता है, मुझे तो अच्छा लगता है क्वेश्चंस आते हैं तो, लेकिन अगर अब ख़त्म है तो फिर हम इसको आज ख़त्म करते हैं। कुछ कोई कुछ बोल लो, मुझे रिस्पॉन्स दे दो कि मैं क्या करूँ। मेरा तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक सो के अब खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मज़ा आया। इंशाल्लाह हम थर्सडे को मिलते हैं सेम टाइम 10 बजे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।